हम मिल के पुकारेंगे तो लौट आएगा माजी, हम मिल के पुकारेंगे तो लौट आएगा माजी, और मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला दो। ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य लोग और हमारे सामने सामईन हजरात जो उपस्थित है इस हॉल में, उनका मैं इस्तकबाल करता हूँ। मैं जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, मोहतरम तारिक अनवर साहब जो कई टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और कई जिम्मेदारियों से वो हिंदुस्तान में उनको कई जिम्मेदारियाँ दी गई है। अगर आप देखेंगे तारिक अनवर साहब के बारे अगर मैं बोलना शुरू करूँगा तो एक बहुत ही लंबा वक्त लगेगा। वो कई हिंदुस्तान के कई ओहदे पे रहे हैं और उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया है। हमारे सामने जनाब आगा साहब बैठे हुए हैं जो एक वो अपनी एनालिसिस पेश करते हैं टीवी पे आके और अपनी बात को हिंदुस्तान के बारे में बताते हैं और अपनी बात को मनवाते हैं हिंदुस्तान के लोगों के सामने और बैरूनी मुल्क में। यहाँ पे जितने भी बैठे सहाफ़ी लोग हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है और सहाफ़त के दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है। मैं उन सहाफ़ियों का और शुक्र अदा करता हूँ कि जो माहौल आजकल चल रहे हैं हिंदुस्तान में, जो सहाफ़त एक जमहूरियत में सहाफ़त का एक चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसको ये अंजाम दे रहे हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ जो लोग यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, जनाब अशरफ इखलाक साहब हैं और फैज़ान साहब हैं और यहाँ पे हाशमी दवाखाना के जो फाउंडर मेंबर्स वो हैं, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जिस वक्तव्य से शुरू करना चाहता हूँ वो ये है कि दोस्तों, अगर आज एक शख्स होता जो हिंदुस्तान में अगर ज़िंदा होता तो उसकी उम्र 153 साल की होती। वो शख्स जिसने बरतानिया सरकार से आंखों में आंख मिलाकर बात किया, अंग्रेज़ों से लोहा मनवाया और वक्त बे वक्त उन्होंने अपनी बातों को मनवाया, जिससे यहाँ की जो फासिस्ट सरकार थी बहुत ही खिलाफ थी और उन्होंने कई बार ऐसे मौक़िफ़ आए जो उन्होंने आँख से आँख मिलाकर बात किया। जब गोल में इस कॉन्फ्रेंस पे जब उन्होंने अपनी बातें रखी तो उस वक्त कहा गया कि मिस्टर गांधी जो आप बात बोल रहे हैं इस पर सिर्फ अब मैं हंस सकता हूँ, ठहाके लगा सकता हूँ। तो उन्होंने ये कहा था कि बरतानिया सरकार के हाकिम, आप ये संभल जाओ, ये आप जो आज बोल रहे हो कल हम लोग बोलेंगे और आप पूरे हिंदुस्तान हंसेगा। जब इन्होंने अपनी बातों को लोहा मनवा दिया, गांधी जी ने जब 1917 में हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और पूरी 31 साल तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में उन्होंने अपना योगदान दिया और 1947 में एक आज़ादी के शक्ल में एक हम लोगों को मुल्क मिला जो गुलदस्ता के माफिक है। ये मुल्क जिसको बनाने में बहुत लोगों ने कोशिश की, योगदान दिया, हर समाज के लोग, हर तबका के लोग, हर एरिया के लोग उन्होंने बनाने में अपना योगदान दिया है। यहाँ पे जब 1944 की जब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बयान करता हूँ कि 1944 में एंस्टाइन ने बोलते हैं कि इस हड़मास में ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है जो चलता तो है ज़मीन पे, जो चलता है तो ज़मीन पे आसमां से लेके हवा तक उसका कब्ज़ा होता है। वो इतना प्रभावित हुए महात्मा गांधी से, इस तरह से महात्मा गांधी से प्रभावित हुए कि उनके अपने पर्सनल लाइब्रेरी में 2 फोटो लगे हुए थे उनके अपने लाइब्रेरी में, मैक्सवेल के और न्यूटन के, और उन्होंने इस दोनों तस्वीरों को हटा दिया और हटाने के बाद उन्होंने अल्बर्ट सीजर और महात्मा गांधी की तस्वीरें लगा दी। जब उन्होंने इस तस्वीरें लगाई तो सामाजिक तौर पर लोगों ने देखा और पूछा कि ये तस्वीरें किसने लगाई, आपने उन तस्वीरों को क्यों बदल दिया? तो उन्होंने कहा कि तरक्की की तो तस्वीर सब आदमी लगाता है, सफलता की तस्वीर तो सब आदमी लगाता है, सेवा की तस्वीर कोई नहीं लगाता है। इस तरह से महात्मा गांधी से वो प्रेरित थे, इस तरह से वो महात्मा गांधी से ये हो चुके थे। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, वक्त बहुत कम है, बहुत सा लोग हमारे सामने बैठे हैं, फहरिस्त लंबी है यहाँ पे बोलने के लिए, मगर चंद मिनटों में मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। ये
जो यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं बहुत मोतबर लोग हैं, सहाफ़ी की दुनिया के लोग हैं, सहाफ़त में नाम पैदा किए लोग हैं, जनाब सौरभ शुक्ला साहब, और हर चैनल और हर पेपर से यहाँ बैठे हुए लोग हैं। उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि जो हिंदुस्तान बदल रहा है, जिस तरह से हिंदुस्तान को बदला जा रहा है, इसकी खुसूसियात को ख़त्म किया जा रहा है, आप लोग आगे बढ़ें और यहाँ पे आके इस खुसूसियात को फिर से इकट्ठा करें और एक गुलदस्ता की शक्ल दें यहाँ पे। शुक्रिया। हम मिल के पुकारेंगे तो लौट आएगा माजी, हम मिल के पुकारेंगे तो लौट आएगा माजी, और मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला दो, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो।